गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से हम उठ गए हैं। आज थोड़ा सा उठने में हमें लेट हो गया है क्योंकि कल रात को लेट नाइट एडिटिंग के कारण आज हमें उठने में थोड़ा सा लेट हुआ है, डिले हुआ है। लेकिन फिर से हम अपने डे को प्रोडक्टिव बनाते हैं और चलते हैं अपने वर्कआउट को और अपने रूटीन को कैरी ऑन करते हैं। आज जिम हम ये ओवर साइज टी शर्ट पहन के जाएंगे। ओवर साइज इसलिए क्योंकि आज चेस्ट डे है, तो अपने पम्प को थोड़ा सा छुपा के ही रखा जाता है। चलिए चलते हैं जिम। चलिए जिम के लिए रेडी होते हैं, बैग को पैक करते हैं। आज एडिडास का शूज़ पहन के वर्कआउट को करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं जिम में। ये हम जिम के लिए रेडी हो चुके हैं और आज चेस्ट डे करते हैं जिम में और देखते हैं कैसा पंप और कैसा रिजल्ट आता है। तो फिर से हम अपने फेवरेट प्लेस पे डेली की तरह पहुंच जाते हैं और एक बार जिम का ओवरव्यू लेते हैं कि कौन पर्सन क्या एक्सरसाइज कर रहा है। और यहाँ पे मेरे दोस्त डेडलिफ्ट कर रहे थे। तो फिर उसके बाद मुझे तो आज अपने सेशन में सबसे पहले चेस्ट करना था, तो मैं सबसे पहले स्ट्रेचिंग करता हूँ कंटिन्यू। स्ट्रेचिंग में मेनली अपने हैंड रोटेशन करता हूँ, शोल्डर को मोबिलाइज करता हूँ, जिससे इंजरी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। फिर मैं हल्का-फुल्का और स्ट्रेचिंग करता हूँ, जिसमें मैं अपने हैंड रोटेशन करता हूँ क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ बोथ साइड, जिससे थोड़ा-सा मसल जो होता है वो रिलैक्स भी हो जाता है और इंजरी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। उसके बाद हम अपने सेट के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। तो अच्छे से वार्म अप करने के बाद चीज़ों को परफॉर्म करेंगे हम। आज हमारा चेस्ट डे है, सो मेरे रूटीन के हिसाब से आज मेरा सेकेंड वीक है। सो हम टोटली मेनली 4 वर्कआउट्स पे फोकस करेंगे, जिसमें हम कंपाउंड लिफ्ट्स करेंगे। फ्लैट बेंच प्रेस के करेंगे हम लोग 3 सेट प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ, डंबल यूनिलेटरल रेस के 1 to 2 सेट, क्योंकि ये मसल को और डीप तक जाके ट्रेन करता है। इंक्लाइन डंबल प्रेस के हम करेंगे टोटल 3 सेट और प्रोग्रेसिव ओवरलोड इसमें भी कंटिन्यू करते रहेंगे। लास्ट में हम राइजिंग करेंगे या तो चेस्ट प्रेस करेंगे, जिसमें हम चेस्ट प्रेस के 5 सेट करेंगे और उसके साथ साथ हम शायद हो सकेगा तो पुशअप के सेट भी इन्वॉल्व करेंगे। तो यही मेरा सेकेंड वीक का वर्कआउट प्लान है। जैसे कि मेरा सेकेंड वीक चल रहा है चेस्ट का, तो आइए चलिए करते हैं वर्कआउट को और आपको भी दिखाते हैं कि कैसे वर्कआउट होता है और क्या रहता है रिजल्ट। ये है। फिर मैं अपने वर्कआउट को स्टार्ट करता हूँ, जिसमें मैं पहले ही लाइट वेट से वार्म अप कर चुका था। तो मैं अपना सबसे पहला सेट स्टार्ट करता हूँ 17.5 केजी के डंबल से और मैं उसे परफॉर्म करता हूँ अप्रॉक्स 20 रेप्स। और मेनली डंबल प्रेस के टाइम हमें एक चीज़ ध्यान देना चाहिए, जैसे मैं अपने वर्कआउट को परफॉर्म कर रहा हूँ, डंबल को पूरा डाउन तक लाते हैं और इसमें मैं अपने मसल को पूरा स्ट्रेच करता हूँ, जिससे एक अच्छा कंसंट्रेशन और रिलैक्सेशन मसल को मिलता है, जिससे मसल ग्रोथ जो होता है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो डंबल को एकदम बॉटम तक लाइए, अपने शोल्डर तक टच कराइए, उसके बाद डंबल को ऊपर प्रेस करिए और मसल को स्क्यूज़ करिए, जिससे जो मसल पंप होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है और मसल का ट्रेनिंग भी काफ़ी अच्छा होता है। मैं तो एक्चुअली हमेशा अपने सेट्स को स्लोली ही करता हूँ और चीज़ों को ईज़िली परफॉर्म करता हूँ, जिससे इंजरी के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। फिर मैं एक बार बैठता हूँ, थोड़ा-सा अपने आप को मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि ये मेरा थोड़ा-सा हैवी सेट होने वाला था। तो मैं इसके पहले भी एक सेट परफॉर्म किया था 20 केजी के डंबल से, जिसके मैंने 15 रैप किए थे। फिर आज थोड़ा-सा एनर्जी मुझे वैसे चेस्ट में डाउन लग रहा था। आज के सेशन में एनर्जी काफ़ी ही डाउन लग रहा था मुझे। वैसे पहले मैं वैसे डंबल प्रेस 25 केजी के 10-12 रैप्स ईज़िली निकाल लेता था, लेकिन आज मुझे 25 केजी के डंबल
को 6-7 रेप्स करने में काफ़ी स्ट्रगल हो रहा था। फिर भी मैंने अपने पूरे एनर्जी को पुट किया और 25 केजी के 5-6 रेप्स किए। सो मैं चाहता तो इसके 2-3 रेप और कर सकता था, लेकिन मैं ये नहीं करता हूँ कि ज़्यादा वेट पुश करने के चक्कर में किसी तरीके का इंजरी हो जाए। तो मैं फिर उसको पुट करता हूँ, क्योंकि अभी मेरी मसल जो है उतना वीक नहीं हुआ था, उतना थका नहीं था। एक डीप तक जाके मैंने उसे ट्रेन नहीं किया था। सो मैं यूनिलैटरल रेज़ भी परफ़ॉर्म करता हूँ, जिसमें मैं 15 केजी के डंबल लेता हूँ। यूनिलैटरल रेज़ मेनली हेल्प करता है हमारे मसल इम्बैलेंस को भी ठीक करने में, और हमारा ईच साइड और स्ट्रॉन्ग होता है। जिसमें मैं यूनिलैटरल रेज़ के 10 रेप्स करता हूँ बाय बोथ हैंड, देन एक हाथ को ऊपर स्टॉप करता हूँ, 10 रेप्स करता हूँ सिंगल हैंड, देन अदर हैंड को फिर स्टॉप करता हूँ, फिर करता हूँ 10 रेप सेकंड हैंड से। फिर उसके बाद फिर भी एनर्जी अगर बची होती है तो फिर से 2, 3, 4, 5 रैप जो भी हमसे परफ़ॉर्म होता है, स्लोली कंसंट्रेटली हम दोबारा 4-5 रैप फिर से परफ़ॉर्म करते हैं। जिससे मसल जो होता है एकदम लास्ट स्टेज तक जाके टूट जाता है, जिससे मसल ग्रोथ जो होता है काफ़ी अच्छा होता है। वर्कआउट करते-करते ही हम लोग फिर देखते हैं कि साइड में एक भैया एब्स की एक्सरसाइज़ करने वाले होते हैं, तो वो जैसे ही एब्स की एक्सरसाइज़ की मशीन में अपने पैर को फँसा के नीचे जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि मशीन ही पलट जाता है उनके वेट की वजह से। शुक्र है कि उनको कोई चोट नहीं लगा, उस पे ध्यान ना देते हुए फिर हम अपने एक्सरसाइज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें मेनली मुझे इंक्लाइन डंबल प्रेस के 3 सेट करने थे, जिसमें मैं 15 केजी से आई थिंक से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि काफ़ी हैवी हो चुका था फ्लैट बेंच प्रेस। सो मैं इंक्लाइन डंबल प्रेस में 15 केजी से स्टार्ट करता हूँ, जिसकी मैं परफ़ॉर्म करता हूँ 15 केजी के 20 रैप्स, और इसमें भी मैं कंटिन्यू प्रोग्रेसिव ओवरलोड करता रहता हूँ। देखिए, हर एक्सरसाइज़ में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना बहुत ज़्यादा ही कंपल्सरी है, क्योंकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही जो होता है वो मसल को एक लास्ट स्टेज तक ले जाके तोड़ता है, और हम लोग का वर्कआउट ज़्यादा इंटेंस हो पाता है। सो मैं 15 केजी के 20 रेप्स करने के बाद 1-2 मिनट का रेस्ट लेने के जस्ट बाद 17.5 केजी के डंबल से 12 टू 15 रेप्स परफ़ॉर्म करता हूँ, जिसमें मैं ट्राई करता हूँ कि बेंच को 45 डिग्री तक या 30-35 डिग्री तक पुट करता हूँ, और डंबल को लास्ट बॉटम तक ले जाके शोल्डर पे टच करा के ऊपर ले जाके लॉक करता हूँ। ठीक है? दोनों चीज़ ज़रूरी होती है डंबल प्रेस के टाइम, और डंबल प्रेस आई थिंक सो कि फ्लैट बेंच प्रेस से ज़्यादा ईज़ी पड़ता है, क्योंकि इसमें जो थोड़ा-सा स्ट्रेच होता है, वो बेंच प्रेस के कंपैरिज़न में ज़्यादा मिलता है। सो लास्ट सेट मैं परफ़ॉर्म करता हूँ 20 केजी, 12 रैप्स और 8 रैप्स, जितना आपसे लास्ट सेट में हो जाए। मेन है कि इंक्लाइन डंबल प्रेस में हमें ये चीज़ का कंसंट्रेशन और ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक डीप तक जाके ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि जो अपर चेस्ट होता है वो बेसिकली बहुत कम ही ट्रेन हो पाता है। उसकी मेन यही एक ही एक्सरसाइज़ होती है इंक्लाइन डंबल प्रेस, जिसमें वो फुल्ली तरीके से ट्रेन हो पाता है। वैसे तो कोई भी एक्सरसाइज़ हम करते हैं तो ओवरऑल हमारा चेस्ट ट्रेन होता है, और मैं ये डंबल पटक नहीं रहा हूँ, ये मैं डंबल को अच्छे से ईज़िली रख रहा हूँ। फिर मेरा ये वर्कआउट इंक्लाइन बेंच प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस दोनों खत्म होता है। फिर क्या करोगे, मेरा एक दोस्त आता है, उसको तो में कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है, तो वो अपने फ़ोन में ही जीटीए वाई सिटी खेलने लगता है। अब मैंने उसे बोला कि अपने वर्कआउट को फिनिश करो, लेकिन उसे पता नहीं क्या भूत चढ़ा हुआ था। वो फ़ोन में जीटीए वाई सिटी कनेक्ट करके आराम से खेल रहा था। फिर हम ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे, जिसके बाद हम चेस्ट प्रेस करते हैं। चेस्ट प्रेस का एक अच्छा वेरिएशन मैं आपको बताता हूँ। इस चेस्ट प्रेस के वेरिएशन में हमें करना क्या होता है, हमें सबसे पहले एक नॉर्मल वेट लगाना होता है। मैं यूज़ किया हूँ 5 केजी, जिसमें हम सबसे पहले 12 रैप्स करते हैं बोथ हैंड, फिर एक हाथ को स्टॉप करके फिर 12 रैप्स करते हैं सेकंड हैंड से। फिर जैसे ही सेकंड हैंड का रैप्स खत्म होता है, फिर उससे होल्ड करके 12 रैप्स हम निकालते हैं दूसरे हैंड से, जिससे जो मसल होता है वो इतने डीप तक जाके टूट जाता है कि हमसे 1-2 रैप भी आगे नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद इस सेकंड हैंड से भी 12 रैप्स परफ़ॉर्म करने के बाद अगर हमारे बॉडी में एनर्जी बची होती है, क्योंकि मेरे में बची थी, तो मैं 4-5 रैप्स, 6 रैप्स, 10 रैप्स जो भी मुझसे हुआ, मैं उसके बाद फिर से लास्ट सेट किया। तो मेनली एक सेट में परफ़ॉर्म कर लिए हम लोग 12, 12, 12, 12 रैप्स। इससे क्या होता है, एक अच्छा पंप मिल जाता है, और जो मसल भी होता है वो डीप तक जाके टूटता है। क्योंकि ऐज़ मुझे वर्कआउट करने में चेस्ट का काफ़ी मज़ा आता है, तो एक सेट करके मेरा मन तो भरा नहीं था। मैं बेंच को थोड़ा-सा और नीचे करता हूँ, जिससे जो स्ट्रेच हो थोड़ा और अच्छे से मिले। उसके बाद मैं एक सेट और परफ़ॉर्म करता हूँ सेम एक्सरसाइज़ का, जिसमें मैं वेट को थोड़ा-सा इंक्रीज़ करता हूँ,
और इस बार स्लोली कंसंट्रेटली मैं चीज़ों को करता हूँ और स्लो कंसंट्रेशन से चेस्ट प्रेस करने से जो पंप होता है वो काफ़ी अच्छा आता है। लेकिन इससे होता ये है कि जब हम स्लो रैप्स करते हैं तो होता ये है कि हमसे ज़्यादा रेपिटेशन परफॉर्म नहीं हो पाता है, लेकिन हमको मेन ध्यान इसी पे रखना चाहिए कि ज़्यादा रैप्स ना करके हम जितने भी रैप्स कर रहे हैं उसको स्लो कंसंट्रेशन से करें, जिससे जो एक डीप मसल स्ट्रेच मिले और मसल प्रॉपर्ली हमारा ग्रोथ करे। और देखिए बेसिकली हमको वर्कआउट करने के साथ-साथ एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी ज़्यादा वेट पुश करने के चक्कर में ऐसा कुछ नहीं कर लेना चाहिए जिससे हमको एक डीप इंजरी मिल जाए और उसका रिग्रेट हमको पूरी लाइफ तक हो। उसके बाद मैं अपने वर्कआउट को ख़त्म करता हूँ, तो मेरा एनर्जी थोड़ा-सा बचा होता है क्योंकि चेस्ट को मैं एकदम डीप जाके तोड़ता हूँ, तो मैं पुशअप के कुछ सेट परफ़ॉर्म करता हूँ जिसमें मैं 10 रैप्स करता हूँ और 10 और 12 रैप्स किया था, फिर भी मेरे पास एनर्जी नहीं होता है, तो मैं 1-2 रैप अपने नी पे बेंड होके भी कर लेता हूँ, जिससे क्या होता है कि देखो अपने बॉडी को इस लेवल तक ले जाके ट्रेन कराओ कि जो मसल हो उसकी वॉट लग जाए। फिर उसके बाद वर्कआउट खत्म होने के बाद एज़ यूजुअल हम लोग अपना पंप चेक करते हैं, जो कि पुरानी आदत है और क्योंकि मुझे पंप चेक करते टाइम टी-शर्ट के ऊपर कुछ मसल दिखता नहीं है, तो मेरा मन मानता नहीं है और मैं टी-शर्ट को निकालता हूँ और अपना पंप चेक करता हूँ। वैसे तो अभी फ़िलहाल पहले के कंपैरिज़न में मसल काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, क्योंकि इधर बीच मैं एक्सरसाइज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ विथ प्रॉपर टिप और एक्चुअली ये पोज़ मुझे सबसे अच्छा लगता है और एक प्रॉपर मसल दिखता है, जिससे देख के बहुत ज़्यादा ही अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं वर्कआउट स्टार्ट किया था, सो मेरे चेस्ट, शोल्डर्स सेपरेटली नहीं दिखते थे। अब तो मैं जब से वर्कआउट कंटिन्यू किया हूँ, प्रॉपर वे से एक प्रोग्राम फ़ॉलो कर रहा हूँ, तो मेरी मसल जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप की हैं। आप लोग भी अपने वर्कआउट को अगर कंटिन्यू करते हैं विथ फुल डेडिकेशन और चीज़ों को सही से परफ़ॉर्म करते हैं, तो आपका भी जो मसल ग्रोथ होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। फिर उसके बाद हम अपना बैग पैक करते हैं, अपने टी-शर्ट को पहनते हैं और एक बार फिर से शीशे में खुद को देखते हैं और जिम को बाय बोलते हैं कि कल मिलेंगे इसी जिम में और फिर उसके बाद हम घर के लिए निकल जाते हैं। जैसा कि हम जिम से निकल चुके हैं घर जाने के लिए, लेकिन एनर्जी के लिए हम लोग यहाँ पे नारियल पानी पीते हुए इंजेक्शन चाहिए। कोई ऐसा दवाई होता है जिससे बॉडी वॉडी हो जाए? सुई हुई है कोई? एनाबॉल, डायनाबॉल, ट्रेनबॉल, कुछ है तो दे दो। गले में खराश होता है, गला वो सूख रहा है। कहाँ सच फिर स्टेरॉइड मिल जाएगा आपके यहाँ? कोई सा नहीं? दवाइयाँ दवाई में कौन सी दवाई? दवाइयाँ मतलब बॉडी के लिए हाँ, बॉडी बनाने के लिए दवाई चाहिए मेरे को। फिर एक मेडिकल शॉप पे हम लोग दवाई लेने गए थे, लेकिन क्या करें आदत से मजबूर हम लोग का मन मानता नहीं है और हम लोग मेडिकल शॉप के ओनर से पूछ रहे थे कि आपके मेडिकल शॉप पे स्टेरॉइड्स मिल जाएगा, इंजेक्शन मिल जाएगा। एक तरीके से हम लोग जस्ट उससे मज़ाक कर रहे थे, इसे सीरियस मत लीजिएगा आप लोग। जस्ट हम लोग उसे एन्जॉय कर रहे थे और वो जो बैठते हैं दुकान पे मेडिकल शॉप पे, वो हम लोग को पहले से भी जानते हैं, तो वो उतने चीज़ों को डीपली नहीं लेते हैं। जैसे कि हम जिम से घर आ चुके हैं, तो अब हम क्या डाइट में लेंगे वो आप में प्रिपेयर। हम अपना वर्कआउट करके घर आ चुके हैं, अब टाइम है हमारे मील प्रिपेयर का। तो सबसे पहले मैं बॉयल कर रहा हूँ 3 एग। ये मैं लूँगा पोस्ट वर्कआउट मील में, जो कि प्रोटीन में रिच होता है, जो हमारे मसल को रिकवर करने में ज़्यादा मदद करता है। और ये मेरा बेसिक डाइट है और आगे मैं क्या क्या लूँगा वो आपको मैं दिखाता हूँ। मैं जब अपने डाइट का ओट्स प्रिपेयर करने गया तो मुझे पता चला कि मेरा ओट्स ही ख़त्म हो चुका है, तो मैं ब्लिंकिट से उसे ये जल्दी ऑर्डर कर लिया। ऑर्डर किया हूँ मैं एक ओट्स। एक्चुअली मैं क्यूकर का ही ओट्स लेता हूँ क्योंकि ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। चॉकलेट ओट्स वगैरह ये सब आई थिंक सो कि मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और मैंने 2 ऑर्डर किया है खजूर, ये भी बेनिफिशियल होता है, थोड़ा सा टेस्ट को इंक्रीज़ कर देता है। चलिए अभी इसे प्रिपेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं। फिर दिखाता हूँ आपको मैं अपना डाइट कैसे प्रिपेयर करता हूँ। सबसे पहले 1 कप मिल्क एंड इसको हम थोड़ा सा बॉयल होने देंगे अभी। जब तक ये बॉयल होता है तब तक हम ओट्स को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बनाना प्रिपेयर कर लिया हूँ, 2 पीस बनाना, ड्राई फ्रूट्स, उसके साथ 4 खजूर। और आई यूजुअली टेक 2 स्कूप ओट्स डेली। जैसे कि हमारा मिल्क अब बॉयल हो चुका है तो हम 2
स्पून ऑफ ओट्स इसके अंदर, फिर 2 हमारा ओट्स कुक हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ओट्स में 2 बनाना, फिर कुछ ड्राई फ्रूट जिसमें मैंने काजू, किशमिश और खजूर लिया है। इसमें ऐड करेंगे लिटिल बिट ऑफ हनी, 1 टेबल स्पून ऑफ हनी। ये रहा मेरा फाइनल मील जो मैं डेली वर्कआउट के बाद पोस्ट वर्कआउट में लेता हूँ, जिसमें मैं लेता हूँ 3 होल एग, 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन विथ क्रेटीन, सम फाइबर्स एंड हाई प्रोटीन ओट्स, जिसमें मैं बनाना ऐड करता हूँ, खजूर ऐड करता हूँ, काजू एंड 2 स्कूप ऑफ ओट्स विथ 1 कप ऑफ मिल्क। लेट्स टेक इट। एक्चुअली ये मैं लॉन्ग ड्यूरेशन से लेते आ रहा हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मसल गेन में, और कंटिन्यू मैं इसको पिछले 3-4 महीने से तो कंज्यूम कर ही रहा हूँ, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं माइक ऑन करना भूल गया था। सो मैं ये बता रहा था कि जो डाइट है मैं कंटिन्यू 6 मंथ से ले रहा हूँ वो काफ़ी अच्छा है। आप लोग इस डाइट को ले सकते हैं। ये एक अच्छा मसल ग्रोथ देता है आपको, और कंटिन्यू अगर आप इसे लेते हैं तो इसका एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।